नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सिंह मूल विधि विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परीक्षा दृष्टि पर। ठीक है, तो आपको पता ही है यूपीएसआई के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है आत्मरक्षा का अधिकार। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आत्मरक्षा का अधिकार आपके पेड क्लास में पढ़ाई गई थी। तो पेड क्लास में जो आत्मरक्षा का अधिकार पढ़ाया गया है उस पेड क्लास की फीस मात्र 299 रुपये रखी गई है पूरे मूल विधि के कोर्स की। मुझे नहीं लगता कि ये 299 रुपये की गुरुदक्षिणा जो मैं आपके समक्ष 1 घंटे डेली आकर के मूल विधि पर अपना अनुभव साझा करता हूं उसके लिए बड़ी फीस है। तो ये 299 रुपये की एक पेड क्लास हमारी परीक्षा दृष्टि चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है। तो आप चाहें तो परीक्षा दृष्टि के वीडियो के लिंक पर जाकर के एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से परीक्षा दृष्टि का कॉन्टैक्ट नंबर निकालें और इनसे संपर्क करके आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और ये आत्मरक्षा का अधिकार मैं जो आपको पढ़ाया था भाई, आपको मैं बता दूं, आत्मरक्षा का अधिकार पढ़ाया था जो मैंने, वो अध्याय 4 में मैंने पढ़ाया था। और अध्याय 4 में आपको पता ही है क्या है भाई, सामान्य अपवाद है। सामान्य अपवाद है। और ये किस टॉपिक का अध्याय 4 है तो आपको ये भी याद दिला दूं, आईपीसी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 है। तो सामान्य अपवाद में यह आता है। तो दोस्तों आपको कितने आसानी से मैं मूल विधि कितनी आसानी से सिखाता चला जा रहा हूं, इसका अनुभव तो आप लोगों ने पिछले जितनी भी वीडियोज हमारी हैं देखी होंगी उससे तो कर ही लिया होगा। तो चलें आज हम ये देखते हैं कि आत्मरक्षा के अधिकार पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी करना आसान हुआ है हमारे लिए या नहीं हुआ है। इस बात पर भी तो हमें ध्यान देना है कि हम भाई पढ़ते तो जा रहे हैं, मजा तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी हल हो रहा है या नहीं हो रहा है यह भी जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलें कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं या कैसा पुटअप क्वेश्चंस परीक्षा में किया जा सकता है आत्मरक्षा के अधिकार से। तो हम जो क्वेश्चंस पुटअप करने वाले हैं आत्मरक्षा के अधिकार से, वहां से क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चंस आया है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन आपका पहला है ये जो आपके बोर्ड पे जा रहा है। आपके बोर्ड पे आपका आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए सबसे पहले तो आपकी परीक्षा में यह बताया जाएगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका सेक्शन क्या हो गया भाई, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के किस धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा या निजी प्रतिरक्षा या आत्मरक्षा का अधिकार निहित है, अधिकार संबंधी विधि का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि अध्याय 4 साधारण अपवाद। साधारण अपवाद का मतलब है भाई कि विधि में जो भी कार्य विधि बनाई गई है वह उसके विरुद्ध चलता है। अपवाद का मतलब तो यही होता है ना, मतलब ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जो अपराध ना हो, जो अपराध ना हो, अपराध नहीं हो, ठीक ना, अपराध नहीं हो, ऐसी विधि बनाई जाए, ठीक ना। तो साधारण अपवाद, अब साधारण अपवाद जो आपका चलता है भाई धारा 76 से लेकर कितना चलता है, 106 तक चलता है। धारा 76 से लेकर कितना चलता है भाई, 106 तक चलता है। तो देखें अब जो आपके आत्मरक्षा का अधिकार टॉपिक है या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार टॉपिक है, तो जो सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक है वह 96 से लेकर कौन सी धारा तक चलता है भाई, 106 तक चलता है। या 96 से लेकर कौन सी धारा तक आप पढ़ेंगे भाई, 106 तक पढ़ेंगे। तो देखें एक धारा आपकी 76 से 195, यहां पर हम साधारण अपवाद के टॉपिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन यह धारा क्या हो जाती है आपकी, गलत हो जाती है। धारा 96 से 106 वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। जो भी बच्चा इस विकल्प को टिक किया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर होगा, और जितने भी बच्चों ने बी उत्तर दिया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब आप मेरा अनुसरण या आप अपने मूल विधि टॉपिक के प्रति इतने समर्पित हैं कि आप अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी आंसर सही दिया। हाँ, जिन्होंने गलत दिया है उन्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मूल विधि विषय में आप मेरे साथ बने रहें, मैं मूल विधि आपको सिखाकर ही दम लूंगा। चले अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर ये आ रहा है, सही उत्तर को इंगित कीजिए। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, किसी निर्बंधन के अध्यायधीन नहीं है, धारा 99 के अंतर्गत दिए गए निर्बंधनों के अध्यायहीन है, या फिर धारा 106 के दिए गए अंतर्गत है, या धारा 82 के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो धारा 82 की तरफ पहले हम चलते हैं, नीचे से हल करते हैं भाई।
ठीक ना। नीचे से अगर हम हल करें तो धारा 82 क्या कहता है। धारा 82 तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 82 का आपका आत्मरक्षा के अधिकार से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन धारा 82 में क्या कहा है भाई, 7 वर्ष का बच्चा यदि कोई भी कार्य करे, 7 वर्ष का बच्चा या इससे कम उम्र का बच्चा कोई भी कार्य करे तो वह अपराध नहीं होगा, वह अपराध नहीं होगा। तो यह अधिनियम गलत हो गया। इसमें देखें वह क्या आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, सेल्फ डिफेंस में तो कर ही नहीं रहा। तो भारतीय दंड संहिता में प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कर रहा है। तो देखें अब देखें धारा 106 की बात करते हैं। तो धारा 106 क्या कहता है भाई कि आप अपनी रक्षा करते हुए किसी भी, अगर आपको ऐसा लगे कि वह लोग आपकी मृत्यु कारित कर देंगे तो अपनी रक्षा करते हुए किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हैं। निर्दोष व्यक्ति, ध्यान रखिएगा धारा 106 में निर्दोष व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हैं। तो देखिए भाई इसके भी निबंधन के अध्यायधीन तो या नहीं है ना। लेकिन 99 क्या कहता है भाई, आपकी आत्मरक्षा का अधिकार क्या हो गया भाई, नष्ट हो गया। आपके आत्मरक्षा का अधिकार क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो यह अध्यायधीन है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि कब आपका आत्मरक्षा का अधिकार प्रभावी होगा, कब आपके आत्मरक्षा का अधिकार प्रभावी नहीं होगा। तो आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। यह विकल्प बिल्कुल ही सही उत्तर होने वाला है आपका, ठीक ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से और डीपली अध्ययन करेंगे, थोड़ा भी आप मूल विधि को हल्के में लेंगे तो यह आपको बाहर कर सकती है कंपटीशन से। अब देखिए भाई अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका, तो देखिए हम अगले क्वेश्चन, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उपलब्ध हैं। देखिए कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसे उपलब्ध है भाई, केवल वयस्कों को, केवल उनके जो विधिपूर्ण अपराध कारित करने के लिए सक्षम है। भैया विधिपूर्ण अपराध कारित करने के लिए सक्षम है, ये कौन सी बात हो गई भाई, विधिपूर्ण अपराध कारित करना मतलब क्या, कानून ने भी गुंडा पाल रखा है, कानून ने भी गुंडा पाल रखा है। तो आप ये बात तो कह सकते हैं ना, जी हां पुलिस वाला गुंडा। तो क्या पुलिस अपराध करने के लिए सक्षम हो, केवल लोक सेवक की बात कर रहे हैं, तो क्या लोक सेवक केवल अपराध करेंगे। देखिए भाई इसमें किसी भी आयु का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, बिना आयु अथवा सक्षम की अपेक्षा के सभी लोग, ठीक ना। ऐसे व्यक्ति जो सक्षम नहीं है या ऐसे व्यक्ति जो किसी भी उम्र के हैं भाई, आप किसी भी बच्चे को मारने जाए, वह बच्चा अपनी रक्षा में अगर आपको कोई भी क्षति पहुंचा रहा है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर 7 वर्ष से कम है तो वैसे भी धारा 82 मना कर रहा है। लेकिन अगर भाई 7 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा है, तो 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष से अधिक का बच्चा है, तो अगर वह कोई कार्य करता है अपने रक्षा में तो वह कर सकता है। तो इसमें कोई भी आयु या कोई भी क्षमता निश्चित नहीं की गई है, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा का अधिकार कर सकता है। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, डी सबसे सही उत्तर होगा। आगे, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है, शरीर के क्षति के संबंध में, जंगम संपत्ति के क्षति के संबंध में, स्थावर संपत्ति के संबंध में, या उपरोक्त सभी। भैया आपको कोई घोर उपहत्ति करने चला गया, क्या करने चला गया, घोर उपहत्ति। मैंने आपको बताया ना घोर उपहत्ति कितने प्रकार की होती है भाई, 8 प्रकार की घोर उपहत्ति होती है, 8 प्रकार की घोर उपहत्ति। उपहत्ति का क्या मतलब होता है, चोट होता है। उपहत्ति का क्या मतलब होता है भाई, उपहत्ति का मतलब साधारण भाषा में क्या कहेंगे, चोट। अगर 8 प्रकार की कोई आपको चोट पहुंचाता है, मान लीजिए कि आपके दांत तोड़ देता है, मान लीजिए आपके दांत तोड़ दिया, आपके एक कान से बहरा कर दिया, एक आंख से दिखाई देना बंद कर दिया, 3 मैंने बताए, चौथा है कि आपका अंग भंग कर दिया है, 5वां है कि आपके चेहरे का विरूपण कर दिया, छठा है कि आपको ऐसी चोट पहुंचाई है कि 20 दिन की तीव्र पीड़ा हो रही है, 7वां है कि आप अपना कार्य करने में क्या हो गए हैं, दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो गए हैं। अगर इस तरह की कोई भी घोर उपहत्ति होती है, शारीरिक क्षति होती है, तब भी आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। जंगम संपत्ति का क्या मतलब होता है भाई, जंगम संपत्ति का मतलब होता है चल संपत्ति। कैसी संपत्ति भाई, चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसे जेब में लेकर घूम सकते हैं, अपने साथ लेकर चल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, चल संपत्ति। स्थावर संपत्ति का मतलब अपनी स्थायी पूंजी भैया, जमीन जायदाद, भूल गए क्या, जमीन जायदाद। जमीन जायदाद पे अगर आपके कोई खतरा हो जाए, आपके जमीन को कोई कब्जा मारने चले जाए तो क्या करेंगे भैया, आपकी जमीन कब्जा हो रही है, आप वहां पे खड़े होकर देखेंगे या दौड़ के पुलिस को बुलाने जाएंगे, दौड़ के पुलिस को बुलाने जाएंगे, पुलिस के आने टाइम तक तो जमीन कब्जा हो जाएगी, पता चला वो मार के आपको धराशायी कर दिए, तो आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सभी सही हैं।
चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अपराधों में से किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है? तो देखिए भाई, अगर आपके घर में कोई चोरी करने गया, कोई लूट करने गया है, ठीक ना, या फिर कोई आपराधिक अत्याचार करने गया है, या फिर संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग करने गया है, तो इनमें कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है भाई? इनमें कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है? देखिए भाई, अब यहाँ पे चोरी करने गया, आपके घर में चोरी करने गया है, आपको लूट रहा है, तो आप अपनी संपत्ति, आप अपनी रक्षा तो कर सकते हैं ना, आप अपनी रक्षा तो कर सकते हैं ना, ठीक ना। लेकिन अगर संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कर रहा है, संपत्ति को आपके आपराधिक दुर्विनियोग कर रहा है, तब भी आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं? संपत्ति को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं? बताएं भाई। अगर आपके संपत्ति को वह आपराधिक दुर्विनियोग कर रहा है तो आप बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं? ठीक है, तो आप ऐसा करें भाई कि आप जब संपत्ति का दुर्विनियोग होगा तो आप अपना नहीं बचा सकते, ठीक ना। जब आप नहीं बचा पाएंगे तो आप आपराधिक अत्याचार का क्या मतलब होता है भैया? कोई आपको डराने चला जाए, कोई आपको डराने चला गया है कि भैया ये मेरा मित्र था, अगर इसे आपने कुछ भी बोला तो मैं आपका गला काट दूंगा, ये मेरा दोस्त है। आप नहीं कहते हम फलाने के दोस्त हैं, ऐसा करेंगे तो हम आपको मरवा देंगे उनसे, तो ये क्या हो गया? आपराधिक अत्याचार हो गया। तो ऐसा कोई बोल रहा है, जाके आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो आप आपराधिक अत्याचार भी कर सकते हैं। चले भाई अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, क पागलपन के प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ विकल्प जो है वो थोड़े बड़े बड़े दिए गए हैं। क हत्या के प्रयत्न का दोषी है और ख प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करेगा। देखिए भाई, क क्या है? एक पागल व्यक्ति है, और ख को वह जान से मारने जाता है, वह ख की हत्या करने जाता है। तो क किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। यह बात तो आपको अच्छे से पता होगी दोस्तों, यह बात तो आपको अच्छे से पता होगी ना, कि नहीं पता है? मैंने आपको बताया ना धारा 84 मैकनॉट का सिद्धांत। मैंने कहा कोई विकृत चित्त व्यक्ति है तो वह अगर कोई भी आपराधिक कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको धारा 98 भी तो बताई है दोस्तों। धारा 98 को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं भैया? धारा 98 क्या कहता है? धारा 98 कहता है कि पागल व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति से भी हमें प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो भैया अगर कोई पागल व्यक्ति है किसी अपराध का दोषी तो नहीं होगा अगर वो आपको चोट पहुंचा दिया तो, लेकिन आपके पास तो अपने प्राइवेट रक्षा का अधिकार तो है ही। कौन सी धारा के तहत भाई? 98 के तहत। क्लियर ना? तो बात बिल्कुल सही है, आप सीधा विकल्प को ही हिट कर रहे हैं, ठीक ना। क किसी अपराध का दोषी नहीं है और इसलिए ख का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो नहीं क्यों नहीं है भैया? हमें कोई पागल व्यक्ति जान से मारने आएगा और हम देखेंगे क्या? हाँ, तो ये विकल्प तो गलत हो गया ना। तो ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। चलें अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भैया। देखिए, ए विकृत चित्त, फिर से मुझे लगता है क्वेश्चन उसी तरह। एक विकृत चित्त के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है, बी स्वयं को बचाने के प्रयास में ए को क्या कर देता है भाई? घोर उपहत्ति कारित कर देता है, मार देता है, उनका सर फट जाता है, चेहरा विरूपित कर देता है एकदम कि जाओ, ठीक ना। तो अब देखे भाई, ए हत्या के प्रयत्न के लिए तथा बी घोर उपहत्ति कारित करने हेतु दायित्वाधीन है। भैया दायित्वाधीन कैसे? बी क्या घोर उपहत्ति कारित करते? अपनी जान बचाने के लिए जब बी घोर उपहत्ति कारित कर रहा है तो क्या उसने हत्या कर दी? अरे सॉरी, क्या उसने अपराध कर दिया? अपराध नहीं किया भाई, आत्मरक्षा का अधिकार है उसके पास। ए ने कोई अपराध नहीं किया, परंतु बी ने घोर उपहत्ति का अपराध कारित किया है। यह भी बात गलत है, यह भी बात गलत है, ये दोनों बातें गलत हो गई। बी ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वह पागल है। यह बात कौन कर रहा है? धारा 84 कर रहा है। यह बात कौन कर रहा है? धारा 84। लेकिन ए के हत्या के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा, ए हत्या के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी होगा। भैया काहे को उत्तरदायी होगा? धारा 84 तो इसे डिफेंस कर रहा है, तो यह बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब है दोनों ए तथा बी का कोई दायित्व उन्मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब ए और बी दोनों को उन्मुक्त से, दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक ना भैया। ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और एक व्यक्ति क्या है? पागल है।
एक व्यक्ति क्या है, पागल है, तो दोनों को अपने अपने दायित्वों से क्या कर दिया जाएगा भाई, मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक ना। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में से निम्न में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? निम्न में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? तो मैंने आपको बताया है ना कि किसके विरुद्ध आपके आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है भाई, नष्ट हो जाता है। तो जहां लोक पदाधिकारी को संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो। अन्य व्यक्ति की बात कर रहे थे, यह बात क्या हो गई, गलत हो गई। जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने अथवा मृत्यु की संभावना हो, यह बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। ऐसे में तो आत्मरक्षा का अधिकार आपका प्रभावी होता है भैया। ये क्या कर रहा है, आत्मरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही हुआ, ए सही हुआ ना। बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं, उपरोक्त सभी परिस्थिति कह दिया डी। भैया ऐसे विकल्प जो होते हैं, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, बड़ा कठिन होता है। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, आपको सब चेक करना पड़ता है कि सब सही है या सब गलत है। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, किस मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है? मृत्यु कारित करने तक होता है। तो भैया आप कब किसी की मृत्यु कारित करेंगे? मैंने कहा है कि सदोष अवरोध में नहीं, सदोष परिरोध में मृत्यु कारित होती है, अवरोध में नहीं, परिरोध में मृत्यु कारित होती है। तो यह बात क्या हो गई, गलत हो गई। हमला, हमला क्या है भाई यार, हमला तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात होती है। पता चला कि कोई गाड़ी से जा रहा है और हमें ऐसे ऐसे मुक्का दिखा रहा था कि मिलेंगे तो पीटेंगे। ठीक है, तो ये हमला हमला थोड़ी, ये तो हमला है ना, हमें मानसिक रूप से वो डरा रहा है केवल, अभी मारा वारा थोड़ी ना है हमको। ठीक ना। तो यहां भी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। बलात्संग कारित करने के आशय से किया गया हमला। अब भैया उपाधि, उपाधि के लिए मैंने बताया ना, कौन सी उपाधि भैया, गौर उपाधि। पता चला केवल खरोच लगा है यार, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में आपको खरोच लगा है, उसके लिए किसी की जान ले लेंगे क्या? हाँ ठीक ना। तो मृत्यु कारित करने का अधिकार पूछ रहा है भैया, आपको जान से मारने का अधिकार कब होगा, जब आपका बलात्कार होने की स्थिति होगी। तो विकल्प कौन सा सही है आपका, सी। विकल्प आपका कौन सा सही होगा भाई, सी। ठीक ना। क्वेश्चंस मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार है, जानना बहुत जरूरी है सभी को। चले अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्ण शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है? अरे कौन सी धारा यार, मैंने आपको बताया ना, हम गांव में क्या पढ़ते हैं, इसे भोजपुरी भाषा में आप क्या कहते हैं, सौ। क्या पढ़ते हैं, सौ। अरे भैया इसी को थोड़ा सा बदल दीजिए, और क्या, सौ। शव का क्या मतलब है, किसी व्यक्ति की क्या कर सकते हैं भाई, अपनी प्रतिरक्षा करते हुए मृत्यु कारित कर सकते हैं। शव का मतलब मृत्यु। अरे यार मरा हुआ व्यक्ति भाई, क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट हो तो बता दे भाई। नहीं है ना, तब क्या दिक्कत है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा आ गया ना, पढ़िए ध्यान से। क पति है, क क्या है भाई, पति है, पुरुष है, और ख क्या है, पत्नी है। दोनों के बीच में जबानी गहमा गहमी चल रही है, जम के मियाँ बीबी लड़ाई कर रहे हैं। ठीक ना। क ने पत्नी को पटक दिया और उसके हाथ में एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया है। ठीक ना। पति देव क्या किए, अपनी पत्नी को पटक के उसके सीने पर बैठकर चाकू लिए हुए हैं, और पत्नी लगी चिल्लाने, और उसके चिल्लाने पर बहन और माँ जो खेत में काम कर रहे थे उसे बचाने दौड़े। और ख ने इतनी देर में, ख का मतलब पत्नी ने, महिला ने क्या किया, चाकू छीन लिया और क को दबा चाकू चलाने लगी, और चाकू चला के उसने क्या कर दिया, उसे जख्मी कर दिया। भैया मियाँ बीबी की बात कर रहा है, मियाँ बीबी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती। ठीक ना, मियाँ बीबी कुश्ती लड़ रहे हैं।
अब बताएं कि यह इसमें क्या है, पत्नी को भी प्राइवेट रक्षा का अधिकार होगा कि नहीं होगा। तो ख ने स्वयं की अपनी रक्षा के लिए प्रतिरक्षा का कार्य किया है। ख ने स्वयं के लिए अपनी प्रतिरक्षा का क्या किया है भाई, अधिकार किया है, ठीक ना, अपनी रक्षा का अधिकार है उसके पास। क्लियर ना। चलें अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 12, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक जाता है। भैया ये देखें, मृत्यु की आशंका, भैया हमें लग रहा है कि संभावित है, अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हमें मार देगा। घोरुपति अभी अभी बताया, घोरुपति, ये घोरे लिख दिए हैं कोई बात नहीं, हाँ घोरुपति, घोरुपति की आशंका में, बलात्कार की आशंका में, मतलब कौन सा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी विकल्प से इसके क्या है, सही है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, सभी क्वेश्चंस बहुत मजेदार हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है। भैया मैंने आपको पढ़ाया है 7 प्रकार के मामले होते हैं, 7 प्रकार के मामले मैंने पढ़ाए हैं कि 7 प्रकार के मामले में मृत्यु कारित होना होता है। बलात्कार के मामले में भी हो सकता है, मृत्यु की आशंका में भी, व्यापहरण और अपहरण में भी, गंभीर क्षति में भी, और किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध, अरे यार ये फिर सदोष अवरोध कह रहा है, सदोष परिरोध मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, सदोष परिरोध पढ़ाया है। सदोष अवरोध क्या होता है, सदोष अवरोध जान लो भाई क्या होता है। अरे यार कोई आपके गांव में है, आपकी लड़ाई हो गई, पता चला उसका जाने का रास्ता आपके घर की तरफ से है, अब आपने कह दिया अगर मेरी घर की तरफ दिख गए तो काट के फेंक देंगे, तो सदोष अवरोध हुआ। आपने उस व्यक्ति का एक दिशा में, मतलब अपने घर की तरफ जाना क्या कर दिया, वंचित कर दिया। उसके बाद देखें अगर हम परिरोध की बात करें, परिरोध का मतलब चारों तरफ, अरे यार अपने घर से भी बाहर निकले ना तो काट के फेंक देंगे। अगर ऐसी बात आ जाए, मतलब चारों दिशाओं में आपने किसी व्यक्ति को जाने से क्या कर दिया, वंचित कर दिया, ठीक ना, तो ये बात क्या हो गई, ये बात सही हो गई। इसके में आप मृत्यु कारित नहीं करेंगे, परिरोध होता तो जरूर मृत्यु कारित कर सकते थे, ठीक ना, परिरोध होता तो मृत्यु जरूर आप कारित कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला देखें, निम्न में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग किया नहीं जा सकता। अरे यार सेम क्वेश्चन भैया, मैंने आपको 7 प्रकार का बताया है ना, 7 प्रकार में 3 प्रकार तो पीछे ही आपने 4 प्रकार पीछे ही बता दिया। अब देखें बलात्कार करने के लिए, भैया कोई अपहरण कर रहा है तब, अप्राकृतिक मैथुन का मतलब समझ रहे हैं ना, अप्राकृतिक मैथुन का मतलब क्या होता है भैया, पुरुष के साथ ही क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। इसे प्रकृति ने क्या बना रखा है, महिला और पुरुष ने बना रखा है कि पुरुष ही संबंध बनाएंगे। हालांकि अब तो यह मान्य है, गेयपंथी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक ना। अब गर्भपात कारित करने हेतु, भैया गर्भपात कारित करने हेतु, अब हम गर्भपात कारित करवाने गए हैं तो क्या करेगा, हमारा जो शिशु है वो जान से मार देगा, नहीं मार पाएगा ना, वो तो सक्षम ही नहीं है भैया। तो कौन सा आंसर होगा, डी। आगे अंतिम, इस आज की क्लास का यह क्वेश्चन अंतिम क्लास होगा, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें। देखें, और एक 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है और अपने पिता की भरी हुई बंदूक पा जाता है। भैया लॉक नहीं है बंदूक और ऊपर से लोडेड है, और उसे ब को मारने के लिए निशाना बनाता है। ब अपना जीवन बचाने के लिए अ को क्या करता है, मार डालता है। अब उम्र दे रहा है क्या, 7 वर्ष, मतलब शिशु। अरे यार ये कहा गया ना कि 82 में कि 7 वर्ष का शिशु तो अगर किसी को मारता है तो वह अपराध ही नहीं है। 7 वर्ष का शिशु अगर किसी को मारता है तो वह अपराध ही नहीं है। अरे भाई जब वो मारेगा तब ना अपराध नहीं है, लेकिन अगर किसी को जान से मार देगा तो वो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा क्या कि अरे 7 साल का बच्चा ही तो है, हमको काहे मार रहा है। ऐसा नहीं ना सोचेंगे भाई, आप जाएंगे और अपनी जान की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। अगर ब अ के विरुद्ध व्यक्तिगत सुरक्षा का बचाव दलील नहीं दे सकता, भाई दे सकता है, ठीक ना। यहां पे सी क्या कह रहा है भाई, भारतीय दंड संहिता के 100 के तहत वह क्या है, संरक्षित है। अगर मृत्यु कारित करने का कोई काम करेगा भैया तो हम उसे भी मृत्यु के घाट उतार देंगे। 100 कहता है, 100 बिछा देंगे एकदम,
ठीक ना। तो आज के वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चंस था। तो अभी आपको क्लास करने में मजा आया होगा। तो इसी तरह से अभी एक और पार्ट हमारा आत्मरक्षा के अधिकार के प्रैक्टिस का आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।